गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। वापस से लगता है ऑडियो का कोई प्रॉब्लम था, उस टाइम पे ऑडियो में कैप्चर किए, ऑडियो तो लगता है आया नहीं है, पर खैर यहाँ पर अब चीज़ को समझ लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर अब कॉल का पोजीशन हम लोग क्यों बनाएं। वैसे तो प्री मार्केट में देखो मैं सेलिंग करने के लिए बोल रहा था और मार्केट सेलिंग भी करने की कोशिश कर रहा है, पर कुछ खास सेलिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा है। पर यहाँ पर ऑल ओवर सिचुएशन को भी हम समझते हैं। देखो कल धीरे-धीरे सेलर को बुलाया, ऑल ओवर क्या किया, अपसाइड का मोमेंटम किया। एक बात ध्यान रखो, कल ये 61,000 का ब्रेकडाउन नहीं किया। तो अगर कोई गलती से भी वीक बायर या स्ट्रॉन्ग बायर कोई भी यहाँ पर कोई भी अगर बाय कर लिया होगा ना रिटेलर, एसएल कहाँ लगाया होगा 61,000 का, होल्ड करके गया होगा पोजीशन और मार्केट एंड में सेलर को ब्रेकआउट करके निकाल दिया, फ्रेश बायर दोबारा आ गए। ये बात क्लियर है। अब दोबारा जो फ्रेश बायर है उनका एसएल कहाँ होगा, यहीं कहीं होगा 61,500 का। मार्केट गैप अप वन होते उनको टारगेट कर दिया, देखो उनको निकाल दिया। ये देखो डाउन साइड मोमेंटम आ गया। परफेक्ट यहीं पर हम लोग का एंट्री हुआ है, कॉल का पोजीशन हम लोग एंट्री किए। क्योंकि ये देखो सेलिंग ही कहाँ से कर रहा है, देखो ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 61,766 उसी के आसपास से लगभग ये सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये अभी क्या किया, मेरे हिसाब से वीक बायर को तो निकाल दिया, जो कल पोजिशनली अपना फ्रेश बीटीएसटी लेके गए होंगे उनको ये निकाल दिया। मेरे हिसाब से ये जो बायर है, अगर ये इसको निकालना चाहता है मार्केट, तो इसको बहुत ही अच्छा डाउनफॉल करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बायर है ना, यहाँ का जो बायर है, ये तब तक अपना एसल नहीं देगा जब तक मार्केट 61,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर देता। तब तक ये बायर का माइंडसेट को थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर मैं भी कल यहाँ पर बाय कर लेता ना, जब तक आज मार्केट 61,000 का लेवल, क्योंकि ऑल टाइम हाई का मार्केट है, बार-बार अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो छोटा-मोटा एसएल वो बायर नहीं रखने वाला है। यहाँ पर जो बाय किया था वो तो निकल जाएगा, इतना सा गिरावट में ही निकल जाएगा। फिर यहाँ पर जो बाय किया वो कितना जल्दी निकलेगा, मेरे को नहीं लगता वो निकलेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और ओपनिंग को ध्यान में रखते हुए और कैंडल भी कुछ खास बड़ा-बड़ा रेड नहीं बना रहा है। ये सबको ध्यान में रखते हुए मैं कॉल का पोज़ीशन बनाने का पूरा कोशिश किया हूँ। हालाँकि अपर साइड एसएल नहीं है, पर नहीं होते हुए तो मार्केट डेली अपसाइड जा रहा है ना, तो देखते हैं। आई होप मार्केट फिर चला जाए। वही बात है, अगर ये गिरेगा तो वही बात है, धीरे-धीरे बायर को बिठाएगा, गिरेगा, फिर बायर को बिठाएगा, फिर गिरेगा, फिर बायर को बिठाएगा, फिर गिरेगा। ऐसा सिनेरियो अगर मार्केट क्रिएट करता रहा तो फिर हम लोग का लॉस हो सकता है, फिर लॉस दे देंगे, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। निफ्टी में भी वही चीज़ है, यहाँ का जो बायर है मार्केट उसको देखो, ये जो बायर है वो स्ट्रॉन्ग ही होगा, क्योंकि ये देखो बार-बार कल देखो सेलिंग कर रहा था हाई से, तो ये चाहता तो गिर सकता था, पर ये इस लो को ये रिस्पेक्ट किया। फिर कल एक दोबारा लो बना के बहुत ही अच्छा अपसाइड मोमेंटम किया। अब यहाँ पर जो बाय किया है, इस जगह पे जो बाय किया है, आज का ओपनिंग में कितना बड़ा डिस्टेंस मार्केट को कवर करके दिया है। कितना बड़ा डिस्टेंस है देखो, 240 पॉइंट का। तो तुमको लगता है यहाँ से डायरेक्टली 240 पॉइंट गिरेगा? क्लोजिंग तक तो गिर जाएगा, ये तो मेरे को भी समझ में आता है। 800 का ब्रेकडाउन आ जाएगा, ये तो मेरे को भी समझ में आता है। क्योंकि ब्रेकआउट के बाद कोई ना कोई बाय कर लिया होगा, वीक बायर आ गए होंगे, मार्केट उनको निकाल दिया। पर उसके बाद दोबारा अपसाइड जाना चाहिए, अगर ये अच्छा ऑल टाइम हाई का मार्केट है तो। वरना हम लोग तो ट्रैप हो ही रहे हैं, ट्रैप हो जाएँगे। ये धीरे-धीरे करके पूरा ही गिरावट करेगा। बस ये ना हो कि हम लोग का एसएल लेके रिकवरी करे। बस वही बात होता है कि हम लोग को एसएल लेके अगर ये रिकवरी करेगा तो हम लोग को थोड़ा-सा गम होगा कि ऐसे मार्केट ऐसे तो लॉस नज़र आने लग गया है। कि देखते हैं, फिलहाल के लिए वेट करते हैं। आई होप मार्केट ज़्यादा ना गिरे। अगर ये धीरे-धीरे ज़्यादा ही गिरावट करने लग गया, हम लोग को लॉस का लिमिट आ गया तो लॉस दे देंगे। बाकी मेरा प्लान बहुत ही सिंपल है।
वीक बायर को मार्केट खुद निकाल दिया है। सेलर को मार्केट इनवाइट कर रहा है 61,766 से। धीरे-धीरे करके सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। सेलर शायद तक आ रहे होंगे या ना भी आए, बायर तो भाई प्रॉफिट में बैठा हुआ है। ये जो बायर है प्रॉफिट में बैठा हुआ है, इसको टारगेट करने के लिए 61,000 का ही ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। कोई अच्छा ऑपरेटर अगर पैसा लगाएगा तो ही गिरेगा, नहीं तो नहीं। वेट करते हैं, आई होप मार्केट रिकवरी कर जाए, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पोजीशन में कंटिन्यू ही हम लोग को लॉस इंक्रीज़ हो रहा है, 1 लाख के आसपास अब जा चुका है। अब वही बात है, जैसे ही अगर कोई अपर साइड से अच्छा खासा पैसा लगा के धीरे-धीरे करके गिरा दिया, तो वही बात है, गिर सकता है, ऐसा नहीं कि गिर नहीं सकता। डाउनसाइड का बायर बायर जब तक 61,000 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक निकलेगा नहीं। वो सब बात तो ठीक है, पर क्या पता है, जैसे कि मैं बोला ना, ये बायर को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बिठा-बिठा के गिरा सकता है। यहाँ पर थोड़ा-सा बिठाया, फिर ब्रेकडाउन किया, फिर इस लेवल पे थोड़ा-सा बिठाया, फिर ब्रेकडाउन किया, फिर यहाँ पर बिठाएगा, ब्रेकडाउन करेगा। 200 पे बिठाएगा, ब्रेकडाउन करेगा। ऐसे ही करके कल का लो तक ले आएगा, फिर लो पे फिर से बायर को बिठाएगा, फिर ब्रेकडाउन करेगा। तो ट्रैप कर के धीरे-धीरे गिराएगा। ऐसे तो ये सडन गिरावट तो मेरे को नज़र नहीं आ रहा, सडन गिरावट ये कर भी नहीं रहा है, जो कि अच्छा बात है। ये तो ट्रैप ज़्यादा जल्दी हो जाएँगे, पर ये जो भी हो गिरावट तो ये कर ही रहा है धीरे-धीरे करके। आई होप ये थोड़ा-सा रिकवरी हम लोग को दिखाए, क्योंकि थोड़ा-सा यहाँ पर एक रिकवरी देखे थे, 1 लाख के आस-पास प्रॉफ़िट भी गया था। पर उसके बाद दोबारा अब हम लोग को यहाँ पर वहीं से लगभग 1,20,000 के प्रॉफ़िट देख के दोबारा अब ये गिरावट कर रहा है। पर इस जगह में कॉल का प्रीमियम इतना ज़्यादा डिके नहीं हो रहा है, जितना यहाँ से जो पुट लिया था ना, इतना में डिके हुआ होगा इसको। अप ट्रेंड में है तो कॉल का ज़्यादा इसमें डिके नहीं हो रहा है, हालाँकि 1-2 ग्रीन कैंडल बनता है तो अच्छा खासा हम लोग का लॉस कम भी जाता है। पर वही बात है ना, मार्केट धीरे-धीरे करके गिरावट ही करने का कोशिश कर रहा है। अब कोई उपाय नहीं है, वेट ही करना पड़ेगा। मार्केट के साथ जाने का कोशिश तो किया था, हालाँकि प्री मार्केट में सेलिंग बोला था, पर मेरे को ओपनिंग और उस हिसाब से देखो, मेरे को चार्ट स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है हल्का-फुल्का। कल भी मार्केट रिकवर कर गया। जितना भी हम लोग सेलिंग कर लो, मार्केट रिकवर कर ही रहा है। तो वो सब चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, इग्नोर तो मैं नहीं कर सकता। और सेलिंग भी आज मार्केट अपना जस्ट ऑल टाइम हाई से कितना 100 पॉइंट की दूरी में है। तो ये वही बात है, टैप करके वापस अपसाइड अब इतना ही ऊपर आ गया है, तो 100 पॉइंट अपसाइड जाने में इसको और क्या दिक्कत है? सोचने का बात है, जब डाउनसाइड से इतना ही अपसाइड आ चुका है ये, तो इसको न्यू ऑल टाइम हाई मानने में कितना ही वक़्त लगेगा? तो वही बात है। ख़ैर फिलहाल के लिए आई होप रिकवरी वग़ैरह मार्केट कर दे, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट अब धीरे-धीरे करके गिरावट ही करने की कोशिश कर रहा है। पोज़ीशन में हम लोग को लगभग 1,70,000 के आसपास भी लॉस नज़र आ गया था। लॉस तो अब लग रहा है मार्केट कर ही देगा। हालाँकि अब 200 का लेवल ही अब बचा है, 200 टच कर देगा तो ये फिर इसका चांसेस बहुत ही ह्यूज हो जाएगा कि गिरावट करेगा। जैसे कि मैं बोला, अगर कोई ऑपरेटर अपर साइड से पैसा लगा देगा तो वो धीरे-धीरे बायर को बिठाएगा, गिरावट करेगा। ये एक लो है, जैसे इधर बायर को बिठाया, फिर एक लो है, इधर बायर को बिठाया, फिर ये एक लो है, इधर बायर को बिठाया। हर एक स्विंग में ये बायर को बिठा रहा है, फिर ब्रेकडाउन कर रहा है। ऐसे इसका गिरावट क्या हो सकता है, बहुत ही बड़ा आ सकता है, बहुत ही मेजर गिरावट ये इस सिनेरियो में कर सकता है। क्योंकि बायर तो बार-बार बाइंग करने का ही कोशिश करेगा और एवरेज करने की कोशिश करेगा। ऐसा मार्केट में बिल्कुल भी एवरेज करना का कोशिश बिल्कुल भी कभी भी मत करना, क्योंकि ये तुम्हें यहाँ पर एवरेज कराएगा, यहाँ पर एवरेज कराएगा, यहाँ पर, जहाँ तक भी तुम एवरेज कर सकते हो ना, ये वहाँ तक एवरेज कराएगा। ऐसा मार्केट में बहुत ही सिंपल है, अपना एसएल को जस्ट लेके चले जाओ, कल फिर से मार्केट खुलेगा, फिर से तुम प्रॉफिट बना सकते हो। पर अगर तुम यहाँ पर जिद में अड़े रहे और सोचोगे कि यहाँ से रिकवर करेगा, यहाँ से करेगा, यहाँ से, कहीं से रिकवर नहीं करेगा। इसको ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कंटिन्यू कंप्लीट सेलिंग में ले जाएगी और 61,000 का ब्रेकडाउन भी करा देंगे। तुम सोचते रहोगे इतना बड़ा ओपनिंग के बाद 61,700 के आसपास ही थोड़ी 700 पॉइंट का गिरावट करेगा। पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कर नहीं सकेगा, पर ये कर देगा, क्योंकि ये देखो अब कितना उसका हाई से डाउनसाइड तक अगर हम लोग 450 पॉइंट का गिरावट ये अपने हाई से ऑलरेडी कर चुका है। तो जब ये 450 कर चुका है तो और 300 पॉइंट में कितना टाइम लगेगा? तो वही बात है। हम लोग को लगता रहेगा कि ये यहाँ से रिकवर करेगा, पर ये रिकवर नहीं करेगा। तो ऐसा मार्केट में एसएल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अभी तो 1,20,000 के आसपास लॉस नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा और देख लेते हैं हम लोग।
रिकवरी का मेरे को उम्मीद अब थोड़ा-सा कम लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ज़रूरत से ज़्यादा सेलिंग करने का मार्केट कोशिश कर रहा है। ख़ैर फ़िलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। तो हम लोग को ये लो तो अब देखो मार्केट बना दिया है। आई होप ये लो को अब मार्केट ब्रेक ना करे और मार्केट इसी से अपसाइड चला जाए, बस एक उम्मीद है और कुछ नहीं। क्योंकि देखो, अगर कोई ऑपरेटर आ गया होगा तो मेरा उम्मीद से कोई लेना-देना नहीं है। वो धीरे-धीरे बायर को बिठाएगा और गिराएगा। अगर उसको इसको अभी ब्रेकडाउन कराना हो तो यहाँ से बायर को बुला रहा होगा, और वैसे भी कैंडल ठीक नहीं है। वीक वाला कैंडल मार्केट बना के रखा है। तो चांसेस बहुत लो है, पर लॉस भी बहुत कम गया है। 1,70,000 के आसपास लॉस देखे थे, अभी 70 हो गया है। तो 1 लाख के आसपास लॉस कमा है तो थोड़ा-सा उम्मीद तो जगा है। पर उम्मीद तब जगेगा जब 61,500 का ब्रेकआउट आएगा। तभी जाके हम लोग को पूरा लॉस कमेगा, प्रॉफ़िट में आएँगे, उसके बाद ब्रेकआउट आएगा। टाइम लगेगा, अभी तो कैंडल जिस हिसाब से बना रहा है, मेरे को लग नहीं रहा कि कुछ तुरंत ही करने वाला है। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। ट्राई करने की कोशिश करें, जैसे कि मैं बोला, अगर कोई ऑपरेटर ऊपर से पैसा लगा रहा होगा तो ये लो बनाता रहेगा, बायर को इन्वाइट करता रहेगा और गिरता रहेगा। पोज़ीशन में हम लोग को ठीक-ठाक लॉस नज़र आने लग गया, अब 200 का लेवल ही है नीचे, और कुछ बचा नहीं है। 200 से ज़ाहिर-सी बात है बायर आएँगे। अभी तो फिर भी कोई बाय नहीं कर रहा होगा, 200 से तो ज़रूर कोई ना कोई बाय करेगा। कल का लो से फिर से कोई बाय करेगा। 61,000 इतना बड़ा लेवल है, फिर से कोई बाय करेगा। नहीं तो मैं तो न्यू ऑल टाइम हाई देख रहा था, 61,766 का ब्रेकआउट वगैरह देख रहा था। पर ठीक, ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई से पहले ही मार्केट एक काम करते, पोजीशन निकाल देते हैं। 2,05,000 के आसपास हम लोग का लॉस हो गया। ठीक-ठाक मार्केट लॉस हम लोग का कर दे दिया। धीरे-धीरे करके बायर को बुलाया, गिरा, बायर को बुलाया, गिरा। जैसे कि बोला, ऐसे टाइम पे अगर कोई एवरेज करेगा तो उसका लॉस बहुत ही बड़ा हो सकता है। क्योंकि ये कौन-सा लो से ये उठने वाला है, अब तो इसी को ही पता है। कौन-सा लो इसका परमानेंट लो है इंट्राडे का, वो बताना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कितना सारा लो बना-बना के गिर रहा है देखो। तो अब इधर एसएल देना सबसे बड़ा ही काम है कि एसएल दे दो चुपचाप, क्योंकि ये देखो कितना बड़ा गिरावट कर दिया। इतना बड़ा गिरावट डायरेक्टली नज़र नहीं आ रहा था। जब खुला तभी भी नज़र नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा गिरावट ये करेगा। पर ख़ैर मार्केट करके तो दिया है। एसएल हम लोग अपना दे दिए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो किस हिसाब से पोज़ीशन बनाया और किस हिसाब से हम लोग एसएल दे दिए। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।